नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और आज आपको एक बार फिर से ले चलते हैं फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ। जहां पर आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भी हमने आपको, जब हम नेहरू प्लेस गए थे तो हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वहां पर दिल्ली आना जाना कितना आसान हो गया था। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सहित फरीदाबाद में भी, हरियाणा के फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मामले कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और रोज़ाना मामले बढ़े जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है आज से यहाँ पर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर सील करने की घोषणा कर दी है। और बहुत ही ज़रूरी काम है तो लोगों को आने जाने के लिए जो है इजाज़त दी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से फरीदाबाद पुलिस अब लगातार जो है यहाँ पर लग चुकी है और फरीदाबाद पुलिस एक गाड़ी वाले से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही जाएं, नहीं तो उनको वापस वहीं से यू टर्न मारकर लौटाना पड़ा। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी, लाइव के माध्यम से भी दिखाया था कि फरीदाबाद टोल पर जहां से दिल्ली से लोग आते जाते हैं, एक ही रास्ता माध्यम मेन ये बच जाता है मथुरा रोड का। तो यहाँ से कितनी आसानी से लोग आ जा रहे थे और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना रश जो है, अब लोगों को पता चल चुका था कि फरीदाबाद और दिल्ली आना जाना आसान है तो लोग आना जाना शुरू हो गए थे। तो ये भीड़ आम दिनों की तरह भीड़ दिखाई दे रही है और रश आज सुबह से फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर ज़बरदस्त बना हुआ है और लोग आने जाने वाले फंस गए हैं। फरीदाबाद में कई मामले रोज़ाना जो हैं कोरोना वायरस से पॉजिटिव के आ रहे हैं। इसी से जो प्रशासन है उनके हाथ पांव फूल चुके हैं। हालांकि इस तरह की सख्ती उनको लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत में भी रखने चाहिए थे, लेकिन लॉकडाउन 4.0 में भी जो है किसी तरह का एहतियात जो है प्रशासन ने नहीं बरता और यहाँ से दिल्ली आने जाने की बिल्कुल ही आवाजाही रख दी। हम समझ सकते हैं कि सभी को काम पे आना जाना चाहिए और सबको जो है ज़रूरतें होती हैं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए चाहिए था कि पुलिस और प्रशासन शुरू से सख्ती दिखाएं। हालांकि अब थोड़ा बहुत प्रशासन सख्त हुआ है, लेकिन ये अब नाकाफ़ी सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले हर तबके में पहुंच चुके हैं, ना अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर तरह के लोगों में अब ये पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। तो बेहद गंभीर समस्या जो है हो चुकी है। हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। लोगों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, जब प्रशासन भी हाथ खड़े कर दे तो लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि समझदार बने, अपने अपने घरों में रहें, दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। बेवजह जिस तरीके से सड़क पे आज देख रख सकते हैं अब वीडियो में कि लोग बेवजह ही ज़्यादातर गाड़ियों में जाते हुए दिखाई दिए। कईयों की गाड़ियों पे स्टिकर भी लगे हुए थे एसेंशियल सर्विसेज के और नौकरी के, जॉब के। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप जाएं और अगर आपके पास इजाज़त हो तभी जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बीमारी अगर ऐसी है, अगर आपको लग गई तो आपसे किसको लग रही है, किससे आपको लग रही है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं ये फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर का नज़ारा है, जहाँ से लोग दिल्ली से आते हैं या यहाँ से दिल्ली जाते हैं और फरीदाबाद आते हैं या फरीदाबाद से जाते हैं। तो आपको हम शुरू से ही कहते आए हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी लगातार यहाँ पर हटती गई थी, इस वजह से रोज़ाना जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात करें तो दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं इन दिनों। वहीं फरीदाबाद, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद ज़िला टॉप पर हो चुका है, और जबकि इसे बढ़ते हुए मामलों के दौरान भी इसे ऑरेंज जोन में कर दिया गया था, रेड जोन से। लेकिन समझ नहीं आता क्यों कर दिया गया था, जिसके तहत काफ़ी छूट जो है फरीदाबाद शहर को दी गई थी। सरकार को पैसा चाहिए, चाहे उनको ठेका खोलने की बात हो या अन्य काम धंधे शुरू करने की बात हो या प्रवासियों को ना भेजने की बात हो, लेकिन अब सब धीरे धीरे सुचारू कर दिया गया था, क्योंकि सरकार को भी टैक्स से पैसा चाहिए और लोगों को भी अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस महामारी में कड़े कदम उठाने की, जो सरकार से लेकर प्रशासन, प्रशासन से लेकर आम लोगों को समझना होगा कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो इस बीमारी को, इस महामारी को, कोरोना को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो हम भी सभी से एक बार फिर से अपील करेंगे कि लोग समझें और इस बीमारी से दूर रहने का प्रयास करें।
फ़िलहाल इतना ही। अन्य अपडेट के लिए बने रहें टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों और आप खुद भी जागरूक बने और औरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।